जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महाराज विश्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आज हम 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है हमारे कैलेंडर में। इनफैक्ट हिंदुस्तान में 2 ही दिन ऐसे मनाए जाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिसमें सारे भारतवासी का इन्वॉल्वमेंट होता है। कास्ट, क्रीड, रेस, ज्योग्राफी इसको असर नहीं पड़ती। चाहे आप केरला में हो, चाहे आप मद्रास में हो, चाहे आप जम्मू और कश्मीर में हो, चाहे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, सब जगह ये दिन बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। उसकी वजह भी है कि जब 1947 में हमें आज़ादी मिली थी तो हम अंग्रेज़ों के जुर्म से, उनकी जो हमारी याचनाएं दे रहे थे, उससे हमारा जीवन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। हमारे पूर्वज महात्मा गांधी साहब, नेहरू जी, बहुत सारे, मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद खान और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने इस आज़ादी के लिए मेहनत की, 200 से ज़्यादा साल कोशिश की। उसके बाद ये 1947 में हम सब सोचना है, और अगर हम उनसे आज़ादी नहीं पा पाए तो हमें उसके लिए क्या क्या कोशिश करनी है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या हमारे सारे मरीज जो यहाँ पे आते हैं उनका सही इलाज हम कर पा रहे हैं, ये सोचने की बात है। बहुत से गरीब मरीज ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास दवाइयाँ खरीदने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, जिनको ऑपरेशन कराने की फैसिलिटी उनके पास नहीं होती। क्या हम उनको वो सेवाएं दे पा रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसमें एक फाइनेंस की बहुत बड़ी परेशानी है। जो पैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मिलते हैं, वो काफ़ी नहीं है। वो इस वजह से काफ़ी नहीं है कि हमारा अभी स्टैटिस्टिक्स हमने स्टडी की, 2022 में हमारे ओपीडी की अटेंडेंस 2.5 लाख थी एक साल में।
और 2024 में 10,60,000 मरीज थे। कितने? 10,60,000 मरीज एक साल के अंदर। आप सोचिए, कहाँ 22 लाख और कहीं 2.5 लाख और कहाँ 10 लाख। तो अब इतने मरीज बढ़ गए हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। हमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब और नर्सिंग स्टाफ सबके लिए परेशानियां हैं कि हम ये सेवाएं कैसे दे पाए। लेकिन इसी के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको अच्छा से अच्छा इलाज मिल पाए। हमारी फैकल्टी, हमारे जूनियर डॉक्टर्स दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। संडे के दिन भी, 15 अगस्त के दिन भी वो यहाँ आते हैं और 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और उससे आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके साथ भी परेशानियां हैं, उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सारी फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। ये कह के हम हाथ नहीं झाड़ सकते कि भाई चीज नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें कोशिश करते रहना है, जहां से हमें रिसोर्सेज मिल सकते हैं उनको लाने की कोशिश करते रहना है। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमें 28 करोड़ रुपए मिले थे। 3 ऑपरेशन थिएटर हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिए हैं। इसमें सुपरिटेंडेंट साहब का, डॉक्टर वासिफ का और बहुत सारे लोगों का बहुत योगदान रहा है। इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसमें हम अपने कॉलेज को इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप सबका योगदान की जरूरत है। आप सब लोग हमारी मजबूरियों को समझिए, हमारे रिसोर्सेज की कमी को समझिए और आप हाथ बढ़ा के, हाथ मिला के आगे बढ़िए। तभी ये देश जो है सारी परेशानियों से, हमारी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम अपने आप में रोक सकते हैं। जैसे सिगरेट पीना है, गुटखा खाना है, शराब पीनी है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो ऐसी बीमारियां पैदा करती हैं जिसका इलाज कैंसर के फॉर्म में हो जाता है और इलाज करना मुश्किल होता है। तो आप लोग अपने आप को, गुटखा एक आम बीमारी सी फैल गया है। जो भी रिक्शा चलाता है, जो भी टेम्पो चलाता है, जो भी ड्राइवर है, जो भी और दूसरे जॉब्स करते हैं, उनको मैं देखता हूं कि मुंह में चबाते रहते हैं। तो आप लोगों को खुद जागरूक होना, देश को आगे ले जाना है। इसमें सिर्फ हबीब रजा या अमजद रिजवी का काम नहीं है। एवरी इंडिविजुअल, हर आदमी हम में से अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है उसकी कोशिश करे। जब हम हर एक भारतवासी इसकी कोशिश करेगा कि हम अपने को ठीक करें, अपने जिस काम में हम लगे उसे ठीक करें, तभी देश आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपना पूरा योगदान दीजिए, ताकि एक समय आए कि कहते हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। ये हम किताबों में पढ़ते हैं, ये कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है। तो क्या हम हिंदुस्तान को दोबारा से सोने की चिड़िया नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन इसमें हर इंसान का, नर्सिंग स्टाफ का, डॉक्टर्स का, सिक्योरिटी स्टाफ का, पेशेंट्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, जो भी है, हर इंसान का कंट्रीब्यूशन, एम्बुलेंस ड्राइवर्स का, टैक्सी ड्राइवर्स का, है ना, 4th ग्रेड एम्प्लॉइज का, सबका योगदान अगर होगा तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। धन्यवाद।